ऐसे नहीं, भाव के साथ चलेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे और ताली बजाते हुए। वृंदावन में हमारे एक संत कहा करते हैं कि जो भगवान के भजन में, कथा में जो ताली बजाएगा, जो बजाएगा ताली, लूट गई हो मेरा दरानी, ओ श्याम मोहन को मनाते मिलेंगे। लूट गई हो मेरा दरानी, ओ श्याम मोहन को मनाते मिलेंगे। झूला झूल रही हो मेरा दरानी, झूला झूल रही हो मेरा दरानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही हो मेरा दरानी, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। देखो भगवान क्या कर रहे होंगे, जरा विचार करिएगा। साथ में उनके बाल बाल होंगे, 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 वो श्याम माखन चुराते मिलेंगे। साथ में उनके बाल बाल होंगे, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ राधे 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 वृंदावन में राधे 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 वृंदावन पर राधे राधे गोकुली में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे वृषाली में राधे राधे कालीगढ़ में राधे राधे नारी पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे रंगली में राधे राधे कानगली में राधे राधे कानगली में राधे 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय श्री राम। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उत्तरा रोती रोती दौड़ी हुई भगवान के पास आई, भगवान से कहने लगी, कृष्ण हे गोपाल, ये देखो ये सामने ब्रह्मास्त्र आ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे मेरे बच्चे को जला करके राख कर दे। हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र मुझे भले ही जला दे लेकिन मेरे बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। पांडवों के कुल का दीपक यदि कोई है तो ये बालक है। रोती हुई उत्तरा भगवान के पास आई तो भगवान इतने दयालु हैं। जन अब गुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है? दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, ऐसा भगवान का स्वभाव है। भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। यद्यपि देखो, भगवान ने जब जब अवतार धारण किया है तब तक देवताओं ने स्तुति गाई है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होकर के आते हैं। भगवान यदि जन्म लेने लगे तो भगवान में और हम में क्या अंतर रह जाएगा? यही तो ईश्वर है और हम जीव हैं। हम गर्भ से जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए आज भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र रूप बनाकर गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर करके बाहर आए। और बाहर आते ही सभी पांडवों ने भगवान की बड़ी प्रेम के साथ स्तुति की, हे गोपाल, आपने समय समय पर आकर के हमारी रक्षा की है, हम आपके ऋणी हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन देखो, ऐसा ही भाव जैसे पांडवों का है, ऐसा ही भाव हनुमान जी महाराज का है। हनुमान जी महाराज जब माता जानकी की खबर लेकर के आए और भगवान को खबर सुनाई, फटक सिला बैठे दो भाई, दोनों भाई बैठे हैं। हनुमान जी माता जानकी की खबर लेकर के आए और सभी पुकारने लगे, कहने लगे, जाए पुकारे ते सब बने उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करे आए प्रभु काज। अरे हनुमान जी भगवान का कार्य करके आ गए हैं और जैसे ही भगवान की शरण में गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हनुमान जी को देखकर भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे। हनुमान, तुमने इतना बड़ा कार्य किया है। देखो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तेरा ये उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा? तूने इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। सुन सुत तोए उरण में नाही, ना सोने सुत तोए उरण में नाही, देखो मन विचार कर मारे। हे हनुमान, मैंने विचार करके देख लिया कि तेरे जैसा उपकारी मेरे लिए कोई नहीं है। तूने जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, उस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। ओहो, देखा हूं कर विचार मन माही, मैंने विचार करके देख लिया। और यही बात कई बार भगवान ने अपने मुख से कही है।
भरत भाई काफी से ऋण हम नाही, काफी से ऋण हम नाही। हे भैया भरत, हनुमान ने जो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा दिया है उस ऋण से कभी मैं उर्ण नहीं हो सकता। ऐसे ही पांडव कह रहे प्रभु हम आपकी किस प्रकार से स्तुति करें कि आपने कब कब हमारी रक्षा की। महाभारत जैसे युद्ध से आपने हमें बचाया। विश्व भरे मोदकों ने आकर हमें लड्डू दी गए कौरवों के द्वारा, लेकिन आपने हमारी रक्षा की। लाक्षा भवन में हमें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन आपने हमें बचाया। प्रभु ये आपका उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा। भगवान ने कहा देखो कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया। लेकिन भगवान कहने लगे पांडवों देखो महाभारत का युद्ध भी हो गया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी हो गई। अब मेरी बात सुनो, मैं द्वारका को जाना चाहता हूं और जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान ने कहा कहिए। भगवान ने कहा देखो द्वारका जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब मेरी लीला का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप मुझसे कुछ ना कुछ मांग लें, जिसके द्वारा मैं आपको दे दूं और मैं चला जाऊं। कौरवों ने पांडवों ने कहा, कौरव तो कहते हैं कि कृष्ण पांडवों के साथ में है, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान सबके साथ में है और किसी के साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो धर्मवान है, शीलवान है, गुणवान है, दयावान है, उसके साथ भगवान का ये वचन है आप जीव मात्र पर दया करते चलो, और आप जीव पर दया करोगे तो दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा क्या होता है? याद। भगवान कहते हैं तुम जीव पर दया करते चलो, मैं तुम्हें याद करता चलूंगा। अच्छा दूसरा शब्द देख, भगवान ने कहा तुम भला करो। क्या करो? भला करो। भला का उल्टा क्या होता है? भला का उल्टा होता है लाभ। भगवान कहते हैं तुम भला करो, मेरे द्वारा तुम्हें लाभ प्राप्त होता रहेगा। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? सबने कहा महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कुंती से कहा बुआ जी ये तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, अब एक काम करो तुम ही कुछ ना कुछ मांग लो। तुम्हारा जीवन तो कष्ट में व्यतीत हो रहा है, दुख में व्यतीत हो रहा है, सारा जीवन तुम्हारा कष्ट में हुआ। एक काम करो तुम कुछ ना कुछ मांग लो, जिससे तुम्हारे हृदय में बड़ी शांति मिलेगी और तुमको सुख मिलेगा। मांगो क्या चाहिए? सूत जी कहते हैं ऋषियों, बुआ कुंती से कहा तो कुंती के आंखों में आंसू बहने लगे। कुंती ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मैं समझ गई कि आप नारायण हैं और मैं जीव हूं। देखो रिश्ते की बात भगवान बोले, हमारा और तुम्हारा रिश्ता है, तो इस रिश्ते में ये भगवान वाली कौन सी बात आ गई? जहां प्रेम है वहां मैं हूं। भगवान ने कहा मांगो, तो कुंती क्या कह रही है? देखो सोचना, मैं अगर मांगू तुझे, मैं अगर तुझसे कुछ मांगू, मैं अगर मांगू तुझे तो तू ना कभी देना मुझे। क्यों? वरना दास नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं, सौदागर बन जाऊंगा। दुकान पर गए, पैसे दिए, सामान ले लिए, भक्ति कहां नहीं? भक्ति नहीं है।
भगवान बोले बुआ जी ये बातें मत लगाओ, जल्दी मांगो, क्या मांगना है। कुंती ने कहा भगवान कुछ नहीं मांगना है, मैं समझ गई कि आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूं और आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको मांग लूं और आप मुझे दे करके चले जाएं और मेरे जीवन से हमेशा के लिए चले जाएं। लेकिन मैं अपने हृदय से तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मेरे हृदय में बसेंगे तो आप बसेंगे। जैसे आपने प्रसंग सुना होगा सूरदास जी महाराज का, परम भक्त सूरदास जी जिन्होंने अपने हाथों से अपने नेत्रों को फोड़ा। नेत्रों को फोड़ लिया क्यों? क्योंकि नेत्रों से ना संसार को देखेंगे, न हृदय में पाप अहंकार भरेगा और न हमारा जीवन बिगड़ेगा। शरीर में यदि काम क्रोध मोह मद अहंकार यदि प्रवेश करता है तो सिर्फ आंखें हैं, आंखें नहीं देखेंगी तो हृदय में पाप प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ आंखें हमारी ऐसी हैं, नैनों का ये दोष है। माता जानकी क्या कह रही है? नैन श्रवै जल निज हित लागी, जरे न पाहु देव बहरागी। ये नेत्रों के द्वारा मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? कुंती कहती है इसी प्रकार भगवान कुछ नहीं लेना है। सूरदास जी महाराज चले जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरे और रोने लगे बैठ करके, गोपाल मैं तो तेरा दर्शन करने वृंदावन आ रहा था, लेकिन मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने आंखें फोड़ ली, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में है। लेकिन भगवान भी इतने दयालु हैं, गड्ढे में गिरे हुए सूरदास का हाथ पकड़ लिया। छोटे से बालक के रूप में भगवान कृष्ण सूरदास का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके सूरदास को गड्ढे से बाहर किया और बाहर करते ही भगवान हाथ को छुड़ाने लगे। हाथ जैसे ही भगवान छुड़ा, सूरदास जी ने कस के पकड़ लिया। भगवान का हाथ पकड़ा, शरीर में रोमांच हो गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान का नाम गाते गाते शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू बह रहे हैं। भगवान बालक के रूप में कहते हैं बाबा बाबा छोड़ो ना, मैंने तुम्हें गड्ढे से निकाल दिया, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे हो। सूरदास जी बोले बालक बालक तुम नहीं हो, मुझे पता है तुम मेरे गोपाल हो, वृंदावन बिहारी हो, मुझे पता चल गया है। लेकिन सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से यदि जाओगे तो जानूंगा तो। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा गोपाल हाथ छुड़ा करके भले ही भाग जाओ, क्योंकि तुम बलवान हो, ईश्वर हो, तुम्हारे सर पर परम स्वतंत्र न सर पर कोई, आप समर्थवान हैं और समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मुझे पता है मेरा हाथ छुड़ा करके भाग जाओगे। लेकिन गोपाल जब मैं समझूंगा, जब तुम मेरे हृदय से निकल करके बताओ, मेरे हृदय में तो तुम्हारी झांकी बैठी है, यहां से निकलोगे तब तो। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे ही कुंती कह रही भगवान ये मांगने की बात मत करो। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान ने कहा कुंती बुआ मेरा समय नष्ट ना करो, जल्दी मांगो। कुंती ने कहा मांग लूं? बोले हाँ, पहले वचन दो 3 बार कि जो मैं मांगूंगी सो आप देंगे। भगवान ने कहा मांगो तो सही, हम देंगे। 3 बार वचन भगवान ने दे दिया। तो कुंती हाथ जोड़ करके कहने लगी, आंखों में आंसू बहने लगे, भगवान के सामने खड़ी है और कह रही है विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य सर्वथा गहनम परम। हे गोपाल, हे वृंदावन बिहारी, आपको यदि मुझे देना है
जो मैं मांगूंगी सो आप मुझे देंगे और आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने 3 बार मुझे वचन दे दिया। भगवान ने कहा मांगो। बोले संसार की जितनी विपत्तियां हैं गोपाल, जितने कष्ट हैं, सब के सब मेरी झोली में डाल दो, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जितना दुख है सारा दुख मेरी झोली में डाल दो। प्रेम से कहिए श्री राधे। जितना कष्ट है, जितना दुख है, सब मेरी झोली में डाल दो। भगवान बोले बुआ होश में तो हो, भांग मांग तो नहीं खाली तुमने आज? क्यों? सारा जीवन तुम्हारा कष्ट में व्यतीत हो गया और तुम कह रही हो कि मुझे कष्ट चाहिए, विपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा सारा जीवन तो तुम्हारा रोते रोते चला गया और अब क्या मांग रहे हो? बुआ कुंती ने कहा भगवान दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। यदि सुख में भगवान को याद कर लिया तो सज्जनों जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब जीवन में परेशानियां आई, कष्ट आया, दुख आया तो खीला मुरमुरा नारियल अगरबत्ती लेकर के दौड़ लगा दी भगवान के मंदिर। भगवान बचाओ, बहुत परेशान है। लेकिन देखो हमारी भावना क्या है, तो अगरबत्ती लगा दी, तो शाम को लगा दी, तो सुबह लगा दी, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। अरे भैया भगवान हमारी 2 अगरबत्तियों का भूखा नहीं है, हमारे नारियल का भूखा नहीं है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हरि बोल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले चित नवा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले चित नवा। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान क्या कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट और छल और बेईमानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं बुआ कुंती तुमने बहुत गलत किया है, तुमने ये क्या मांग लिया? भगवान ने कहा तथास्तु, जब तुमने जो मांगा है सो दिया। भगवान वृंदावन बिहारी इतना कह करके सीधे युधिष्ठिर के महल में आए। युधिष्ठिर के महल में भगवान ने विश्राम किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, प्रातःकालीन भगवान उठे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बैठे हैं, आंखें बंद हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखो तो सही, जो जगत का ईश्वर है आंखों में आंसू हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अकेले में बैठे बैठे भगवान रो रहे हैं। युधिष्ठिर ने आकर के पूछा महाराज आज सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में अकेले बैठे हैं?
भगवान बोले मैं अपनी भक्त की याद कर रहा हूं। वो भक्त कौन है? भगवान ने कहा वो तो मैं समय आने पर बताऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। भगवान अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, सबको भगवान ने एकत्रित किया। भगवान द्वारका को जाना चाहते थे, लेकिन द्वारका के पहले भगवान को याद आया कि मेरे परम भक्त, परम वैष्णव, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो युद्ध भूमि में पड़े हैं। शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बाण न छिदे हो। सारे शरीर से रक्त निकल गया, केवल अस्थि मात्र शरीर है और पड़े हैं युद्ध भूमि में। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण पुकार रहे हैं। सूर्य कहते हैं वो कोई और नहीं है, भीष्म पितामह है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन भाव क्या है? युद्ध किसकी तरफ से किया? कौरवों की तरफ से। और भगवान किसकी तरफ है? पांडवों की तरफ से। लेकिन देखो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन उनका जो नाता है, उनका जो रिश्ता है, ओहो, भीष्म पितामह पड़े पड़े रो रहे हैं। जरा ध्यान से देखो कि भीष्म पितामह के शरीर में रक्त की बूंद नहीं है। शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बाण न छिदे हों। लेकिन भाव, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये भाव है भीष्म पितामह का। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, ए बिहारी जी, उस समय जल्दी आना, नहीं प्रभु भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, ऐसा ना हो कि मैं याद करता रहूं और आप मुझे भूल जाएं। भगवान पांडवों को लेकर, द्रौपदी, युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के जैसे ही भीष्म पितामह के पास पहुंचे, तो देखते ही एक बार तो भगवान की भी बोलती बंद हो गई। इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर भी देखो कैसे पड़े पड़े मेरी याद कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, ये तुम्हारे शत्रु के पक्ष से भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे परम भक्त हैं। देखो, युद्ध में लड़ना, किसी के लिए काम करना अलग है, लेकिन मन तो मेरे चरणों में है। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो, भगवान पहुंचे तो भगवान को देख करके भीष्म पितामह हाथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हाथों में तो बाण छदे हैं ना, हाथ उठे कैसे? भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित बहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। हे गोपाल, मेरी बुद्धि, मेरा मन निर्मल हो चुका है और आपको तो निर्मल मन पसंद है। गोपाल, मेरी बुद्धि को मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि में कोई निर्मलता नहीं है, कोई काम क्रोध मद अहंकार नहीं है, मेरी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। इसलिए गोपाल, मेरी बात मानो, मेरी बुद्धि को तुम्हारे चरणों का सेवक बना लो। भगवान तो देख रहे हैं मन ही मन। भीष्म पितामह स्तुति करके बोले,
प्रभु बस मेरी यही इच्छा, एक इच्छा और है, यदि उसको आप पूर्ण कर देंगे तो मैं मरते मरते आपकी याद करते करते हंसते हंसते अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। भीष्म पितामह बोले, भगवान आपको याद है कि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध करते करते आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गोविंद को शस्त्र उठवा करके रहूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन युद्ध करते करते मेरी बाणों की बौछार से अर्जुन धराशायी होने लगा, धनुष बाण गिर गए, रथ की ध्वजा टूट गई, पहिया टूट गया, और अर्जुन गिरने ही वाले थे, और आप अर्जुन की तरफ से थे और मैं कौरवों की तरफ से था, और जिस समय मैंने बाणों की बौछार की अर्जुन गिरने ही वाले थे और आपसे रहा नहीं गया, तो आपने रथ का पहिया उठाकर मेरी तरफ दौड़े। गोविंद, मैं उस दर्शन करना चाहता हूं, उस समय का दर्शन करना चाहता हूं। आप जिस समय क्रोध करके दौड़े, मैंने धनुष बाणों को नीचे पटक दिया। क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपको शस्त्र उठवा करके रहूंगा, और आपने उठाया। प्रभु मैं जानता हूं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। प्रभु आपने अपने मान को तोड़कर मेरी मर्यादा को रखा, बस इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। भगवान बोले, पांडवों भीष्म पितामह जाने वाले हैं, जाते जाते कुछ ज्ञान सीख लो। भीष्म पितामह के पास पांडव गए, द्रौपदी गई। भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों देखो, अपने राज्य में गौ और ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए, और तो और तुम्हारे राज्य में यवला नारी की इज्जत पर कोई हाथ डालने की कोशिश करे, या तो तुम उसकी रक्षा करो, और नहीं कर सकते हो तो वहां से चुपचाप भाग करके चले जाओ। लेकिन वीर पुरुषों का यह कर्तव्य बनता है, उसके सामने यदि कोई अधर्म हो रहा हो उसको देखना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने सुना कि भीष्म पितामह कह रहे हैं किसी अबला नारी की इज्जत पर कोई हाथ डाले तो उसकी रक्षा करना चाहिए, तो सुनकर के द्रौपदी को हंसी आई, द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी यहाँ बात वेदांत की चल रही है और तुमको हंसी आ रही है। भीष्म पितामह समझ गए कि ये द्रौपदी है, पांचाली है, लेकिन द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी ये भले ही विवाहित हैं लेकिन पंचकन्याओं में आती हैं। हंसने लगी द्रौपदी। भीष्म पितामह ने बोला, द्रौपदी मुझे पता है तुम बिना कारण के नहीं हंस सकती, जल्दी जल्दी बताओ क्या कारण है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। मेरी बातों पर मैं पांडवों को समझा रहा हूं और तुम्हें हंसी आ रही है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अभी अभी आपने कहा है कि किसी अबला नारी की इज्जत पर कोई हाथ डाले तो वीर पुरुषों का कर्तव्य बनता है उसकी रक्षा करना चाहिए। भीष्म पितामह बोले, भाई बात सही है। द्रौपदी बोली, महाराज जिस समय दुर्योधन की सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, उस समय उस सभा में पांचों पांडव बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और आप जैसे महान दादा भीष्म, आप भी वहां पर बैठे हैं, लेकिन दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींचता जा रहा है और आप सब चुपचाप बैठे रहे। मुझे पता है कि उस सभा में यदि आप खड़े होकर के एक बार हाथ उठा देते तो दुशासन की हिम्मत क्या थी कि वो मेरी साड़ी को हाथ लगा जाता, लेकिन आप भी उस सभा में कुछ बोल नहीं पाए। क्यों?
भीष्म पिता में बोले, द्रौपदी तुमने सही कहा, मैं उस सभा में नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया है और उस अन्न खाने से मेरे शरीर में रक्त बना, उस रक्त से मेरी बुद्धि बिगड़ गई और मैं उस सभा में कुछ बोल नहीं पाया। कहते हैं ना हम लोग, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो बुद्धि कब बिगड़ती है? जो प्राणी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती है, और जो भगवान को भोग लगा करके भोजन करता है उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ती। क्यों? क्योंकि वो भोजन नहीं है, खाना नहीं है, लंच नहीं है, वो तो है तो सिर्फ प्रसाद है। हम लोग बड़े शौक से कहते हैं चलो आज होटल में लंच करेंगे। होटल, प्रेम से कहिए श्री राधे। हमारे पिताश्री यहां बैठे हैं, पिछली बार उन्होंने कथा की थी खुशीपुरा में, लेकिन उम्र का भी कुछ समय होता है, उम्र के हिसाब से वो उतना वक्त नहीं है, लेकिन हम लोगों का मान बढ़ाने के लिए हमारे साथ आ जाते हैं। इन्होंने कथा में कहा था कि होटल शब्द का अर्थ क्या है? हो टल, यदि असली का हो तो टल जा, नहीं तो आ जा। होटल तो होटल ही है। बड़े शौक से कहते हैं तैयार हो गए, जाते कहां जा रहे हो? लंच करेंगे होटल में, डिनर। हे भगवान, दादा भीष्म कह रहे हैं दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई और द्रौपदी उससे रक्त बना और उस सभा में मैं कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा करना। जाते जाते भीष्म पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जाते जाते भीष्म पितामह कहते जा रहे हैं, गोपाल मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों पे लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों पे लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, ओ श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो अपने मन को कौन कौन बिहारी जी के चरणों में लगाएंगे? दोनों हाथ उठाएंगे और ताली बजाते हुए, ओ मुझे चरणों से लगा हरि बोल, मेरे श्याम मुरली, हरि बोल, मुझे चरणों पे लगा ले मेरे श्याम मुरली, हीरा है। जय हो, हरि बोल, राधे हीरा है। भक्तों की गाना तुमने विफलता है ताली, भक्तों की गाना तुमने विफलता है ताली, भक्तों की गाना तुमने विफलता है ताली, ओ मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, ओ मेरे बिगड़े बनाए तुमने, ओ मेरे बिगड़े बनाए तुमने, ओ मेरे बिगड़ी बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, ओ हर काम मुरली वाले वाले
मुझे चरणों मुझे चरणों से लगा ले राम मुरली वाले ओ मुझे चरणों से लगा ले ले श्याम मुरली वाले तुम हो दया के सागर मैं हूँ जन्म की प्यासी तुम हो दया के सागर मैं हूँ जन्म की प्यासी हो दया के रहे मुझे भी बस चरणों में जरासी गए मुझे भी बस चरणों में जरासी गए तो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी गए मुझे भी राम मुरली वाले 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 तो दोनों हाथ उठाएंगे पीछे वाले भी भाव के साथ मुझे चरणों से लगा ले मुझे चरणों से लगा ले मैं राम मुरली देखो या तो भगवान मिलते हैं या तो बहुत सीधे साधे व्यक्ति को मिलते हैं जो कुछ नहीं जानता, और या फिर भगवान इतने बड़े विद्वान को जानते हैं, इतने बड़े विद्वान को मिलते हैं जो वेद वेदांत का ज्ञानी हो। या तो भगवान ज्ञानी को मिलेंगे या भगवान मूर्ख को जो सबसे ज्यादा कुछ नहीं जानता है भोले को मिलेंगे, लेकिन बीच वाले कोई तो मुश्किल है। अच्छा, जो ज्ञानी भी नहीं है और भोले भी नहीं है और भक्त भी नहीं है, उनका क्या हल होगा? एक सज्जन थे और इतने सीधे साधे थे बेचारे, इतने सीधे साधे थे, घर में 3 बार भोजन करें, 3 बार भोजन करके काम कुछ करें नहीं। घर वाले कहें भैया या तो तू कुछ काम किया कर, 3 बार भोजन करता है, कुछ तो हमारी सहायता कर। उसने कहा नहीं भैया देखो मुझे काम करना नहीं आता, हम सिखा देंगे चल। गए खेत में 1-2 बार, खेत में जैसे क्यारी बनती है ना, तो भाइयों ने कहा देखो ये फावड़े से ऐसी ऐसी क्यारी बनाना है। तो उसने कहा यदि आज क्यारी बना दूंगा तो कल ये दूसरा काम करवाएंगे। बीच खेत में 7 हाथ का गड्ढा खोद दिया महाराज। घर वालों ने कहा तू एक काम कर, तू घर पे ही रहे, भोजन करता रहे, 3 की जगह 4 बार कर, यहाँ मत आना खेतों में। अच्छा, भाइयों ने कह दिया तो भाइयों की जो भाभियां हैं वो कहने लगी ये देखो सूखी रोटी खा खा करके मोटा होता जा रहा है, काम कुछ करता नहीं है। हम अपने पतियों को बादाम का हलवा बना करके देती हैं, दुबले हो रहे हैं, और ये सूखी रोटी खा के मोटा हो रहा है।
प्रेम से कहिए राधे। शाम को जब भाई लोग आए तो उन्होंने कहा या तो इसको घर में रखो, नहीं हम अपने घर जा रहे हैं। उसने हाथ जोड़ करके कहा भैया तुम मत जाओ, मैं ही घर से निकल जाता हूं। घर से बेचारा निकल गया। अब क्या सोच रहा है, समस्या एक नहीं है, समस्या बड़ी, इतनी बड़ी है कि वो सोच रहा है भोजन में 3 बार करता हूं, मुझे 3 बार भोजन कौन कराएगा, काम कुछ मुझसे होता नहीं है। एक काम करो, मंदिर में चलते हैं, आश्रम में चलते हैं, वहां खूब भंडारा होता है, साधु संतों के यहाँ खूब देसी घी का माल छनता है, चलो वहां रहेंगे, थोड़ा बहुत काम कर लिया करेंगे और भजन करेंगे, होगा तो, नहीं तो भोजन तो 3 बार कर ही लेंगे। आश्रम में आया, आश्रम में आकर के बोला गुरुजी मैं बड़ी दूर से आया हूँ। हाँ बोलो बोलो। बोले गुरुजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए। गुरुजी घर में लड़ाई हो गई है, घर वालों ने भगा दिया है और मैं यदि आपके आश्रम में रह जाऊं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा खूब रहे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। लेकिन हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी एक समस्या है। क्या समस्या है? गुरुजी भोजन 3 बार करता हूं। गुरुजी ने कहा पंगत बैठती है 4 बार खा, हमें क्या करना है। अब बड़ा मस्त हो जाए बेचारा, खूब 3-4 बार भोजन करे, पंगत में बैठ जाए, 3-4 पंगत हो जाए और वो बैठा ही रहे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, खाता रहे खाता रहे, काम कुछ करे नहीं, भजन कुछ करे नहीं, सिर्फ भोजन 3 बार 4 बार करे। अच्छा भोजन कर, उसको रहते रहते 8-10 दिन हो गए और 10 दिन के बाद एकादशी आई। जैसे ही एकादशी आई तो आश्रमों में तो सभी व्रत रहते हैं, एकादशी को भोजन बनता नहीं है। अब उसका ये नियम था कि नहा धो करके जल्दी से लंबा सा तिलक लगाए और सीधा रसोई घर की तरफ देखे कि चूल्हा जल गया कि नहीं जल गया, धुआं उठने लगा कि नहीं। अच्छा चूल्हा जले तो उसके हृदय में शांति, हाँ भोजन बनने लगा, अब कोई दिक्कत नहीं। इतना लागू भोजन का। अब एकादशी के दिन जल्दी जल्दी नहा धो करके तिलक लगा करके जैसे ही रसोई घर की तरफ देखे तो महाराज वहां तो धुआं ही नहीं उड़ रहा है, आग तो बहुत बड़ी बात। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे, अब तो उससे सहन नहीं हुई। देखा, लोगों से पूछा क्यों भैया आज भंडार घर में अग्नि नहीं चल रही है, चूल्हा नहीं चल रहा है, भोजन नहीं बनेगा क्या? महात्माओं ने कहा क्यों रे, तुझे पता नहीं है आज एकादशी है, भोजन नहीं बनता है आश्रम में। बेचारे का चेहरा उतर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। बोले गुरुजी मैं 3 बार भोजन करता हूँ और लेकिन आज नहीं बेटा, आज तो एकादशी है, आश्रम में भोजन तो बनेगा नहीं, क्योंकि आज क्या है, एकादशी है। रोते रोते बोला गुरुजी आज एकादशी है, आज एकादशी यदि हमारी हो गई तो कल हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? बोले हम बचेंगे तब तो देखेंगे। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा एक काम कर, आटा दाल चावल ले जा और जंगल में जाकर के खूब भोजन बनाना और भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना। अब जैसे उसे पता नहीं है कि ठाकुर जी को भोग कैसे होते होंगे ठाकुर जी, वो जानता है हमारी तुम्हारी तरह कोई घूम रहे होंगे ठाकुर जी भगवान। आश्रम से गया, आटा दाल चावल ले गया, भोजन बनाया और भोजन बना करके आंख खोले बैठा है और इधर उधर देख रहा है कि अब आएंगे ठाकुर जी, अब आएंगे ठाकुर जी। जब भगवान ठाकुर जी नहीं आए, राम जी नहीं आए तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, गाने लगा कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम
का भोग लगाए। अब उसने बड़ी भाव से प्रार्थना की। राम जी कह रहे हैं माता जानकी से, जानकी ये कुछ नहीं जानता है। बोले क्या करें? बोले चलना पड़ेगा। अच्छा, तो राम जी और माता जानकी आ गए। आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि राम जी धनुष बाण लिए खड़े हैं और माता जानकी बैठी। उसने राम जी को देखा, जानकी जी को देखा और देखते ही उसका तो चेहरा उतर गया। राम जी बोले क्यों भैया, तू अभी बुला रहा था? राम जी आइए, भोजन का भोग लगाइए। ला भोजन करा। कहा भोजन तो करा देंगे, लेकिन भोजन एक आदमी का है। अब मुझे क्या पता था तुम दो आओगे। चलो अब आज तो मैं कर लूंगा, थोड़ा तुम खा लेना, थोड़ा मैं तो रह नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम भी खा। लेकिन आगे से कितने लोग आओगे पहले ही बता देना। आगे जब एकादशी आए पहले बता देना कितने लोग आओगे। भोजन करा करके जैसे तैसे भगवान तो चले गए। गुरु जी से आकर के बोला गुरु जी बड़ी समस्या है। क्या? बोले गुरु जी आपने एक लोगों का सामान दिया था, मुझे अकेले का, लेकिन भगवान दो आए थे वहां, एक राम जी एक थे एक जानकी। गुरु जी बोले ये बड़ा बेवकूफ है, भगवान कहीं आते हैं भोजन करने? गुरु जी भी नहीं समझ पाए। अब दोबारा एकादशी आई। जैसे तैसे गुरुजी ने कहा इसके एक काम करो, दो लोगों का सामान दे दो। इसको झूठ बोलता है, ज्यादा खाता होगा, दो लोगों का सामान दे दो। दो लोगों का सामान लेके आया, भोजन बनाया, फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सुबह के साथ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, अब की बार जब उसने भाव से पुकारा तो राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए और जानकी जी भी आ गई। आंखें खोली, पीछे की तरफ पलट करके बैठ गए। भगवान बोले भैया हमें देख करके मुंह क्यों मोड़ रहा है? बोले मैंने पहले ही कहा था कितने लोग आओगे, मुझे पहले ही ये कौन? बोले ये हमारे भाई हैं, लक्ष्मण हैं, साथ में आए हैं, भोजन करने आए हैं। बोले सुनो, भोजन बनाया मैंने 3 लोगों का और 3 तुम हो। अब इसमें से हिस्सा होंगे 2, एक हिस्सा मैं खाऊंगा, एक हिस्से में से तुम तीनों खा लेना। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन सुनो, अब की बार यदि तुम जितने लोग आओ पहले बता दो, और यदि तुम ज्यादा आओगे तो मैं भोजन नहीं कराऊंगा, ये मेरी पक्की बात है। अब की बार फिर गुरु जी के आश्रम में आए। गुरु जी ने कहा ये 3-4 बार हो गया, पहले 2 आदमियों का लग गया, 3 आदमियों, आखिर ये खाता कितना है? गुरु जी ने कहा एक काम कर, तू 4 लोगों का सामान ले जा। और गुरु जी मन में सोच रहे हैं कि तू चल और मैं पीछे से जा रहा हूं, मैं देखता हूं कि आज तू करता क्या है, खाता है या खिलाता है या फेंकता है कि सारा खुद ही खा जाता है। अब वो गया। अब तो बड़ा हृदय में थोड़ी शांति है, 4 लोगों का सामान है, यदि 4 आ गए तो 3 उनको दे दूंगा, 1 मैं खा लूंगा। गया। अच्छा, उसने अब की बार ऐसी चालाकी दिखाई, आटा रख दिया, चावल रख दिए, दाल रख दी, सब कुछ रख दिया।
और रख करके हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम भरी भाव से प्रेम भरी भाव से जब भक्त ने की पुकार, क्षण भर में देखो यहाँ प्रकट हुआ राम दरबार। क्षण भर में देखो प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। राम दरबार प्रकट हो गया। राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और हनुमान जी भी हैं। राम जी ने कहा, भैया भोजन करा। भक्त बोला, क्यों, तुम ही ज्यादा होशियार हो, अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। ये आटा रखा है, ये दाल रखी है, ये चावल रखा है, सामान उठाओ, बनाओ, खाओ और जाओ। क्यों भैया, तू रोज भोजन बनाता था एकादशी को, आज क्यों नहीं बनाया? बोले, ये पहले मुझे परिचय दो। अच्छा, ये कौन है? बोले, ये हमारे भाई लक्ष्मण है। ये कौन है? ये भी हमारे भाई भरत हैं। ये कौन है? ये शत्रुघ्न, ये भी हमारे भाई हैं। ये कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी सीता जी है। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं। ये बानर को क्यों लेके आए हैं? इसका क्या काम है भैया? बोले, ये हमारा सेवक है, हमारे चरणों में रहता है, इसलिए ये भी हमारे साथ आ गया। तो बोले, ठीक है, 2-4 गांव के लोग और बुला लो, वो बनाओ खाओ, मेरा क्या जाता है। राम जी ने कहा, जानकी की तरफ इशारा किया, भरत जी की तरफ इशारा किया। अब भैया फंस तो गए, अब बनाओ। भरत जी की तरफ इशारा किया तो गोस्वामी जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत ताकर नाम भरत वस हो। विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन हैं? बोले, भरत जी हैं। भगवान ने इशारा किया, भरत बनाओ भंडारे। और भरत जी जब बनाने लगे तो वे देखा, बैठा बैठा देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। क्यों? अब अच्छा लग रहा है, हैं?